शहबाज, वेरी क्विकली, मुझे पता है आपने कहीं जाना है, वेरी क्विकली मुझे बताएं, एक जो आपकी खबर आप लोगों ने आज दी हुई है जिसमें आपने लिखा हुआ है कि एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस ने बताया कि अगर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो 600 अरब का टीका लगता है डेट सर्विसिंग वगैरह में। पहले तो ये कोई 250 हमें बताया जाता था, 250 अरब होता था, 260 अरब होता था, ये सडनली 600 अरब। क्या गवर्नमेंट को कुछ पता है किस बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है? क्या पहले गलत है या आप गलत हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मालिक साहब। अकबर जैदी साहब इस पे बेहतर गाइड करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कल नंबर दिया गया है 600 अरब रुपए का, ये नंबर मुझे गलत लगता है। मौसूफ ने एक सिंपल कैलकुलेशन मारी कि अगर 60,000 अरब रुपया पाकिस्तान का कर्जा है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद में 1% इजाफा कर दे तो 600 अरब का इजाफा हो जाएगा। ये इतना सिंपल नहीं होता। ये 60,000 अरब रुपए में कुछ आपका गैर मुल्की कर्जा भी है, तकरीबन 24,000 अरब है आज की तारीख में, तो उसके ऊपर तो नंबर 1 इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर उस पर 24,000 अरब रुपए पे इम्पैक्ट नहीं आएगा तो 240 अरब तो आपका सीधा सीधा यहीं से निकल गया। फिर आपका जो डोमेस्टिक डेट होता है जिसके ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, उसके अंदर भी आपका फ्लोटिंग डेट होता है कि जो चेंज होता रहता है, कुछ आपका फिक्स। चले वो ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो कि यू आर मोर कंफर्टेबल जो पुराना फिगर 250 260 बिलियन का है, आपके नजदीक वो फिगर ज्यादा रियलिस्टिक है? बिल्कुल, वो नंबर अगर बहुत भी एट बेस्ट होगा 280 अरब हो जाएगा। ये 600 अरब रुपए वाली कोई बात नहीं। अच्छा, ये मुझे बताएं, गवर्नमेंट की जितने भी हम फिगर्स देख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपने भी कोट की हुई है और दोस्तों ने भी कोट की हुई है, उसमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि जो ये इशू है अब महंगाई का और सारा 74% जो बैंकों का पैसा कर्जों में जा रहा है वो हुकूमत पाकिस्तान ले रही है, और 74%। तो जब ये कर्जा लेते हैं तो फिर वो कर्जा मार्कअप के मुताबिक देने के लिए फिर इनको बैंकों को रुपयों में कर्जा भी देना, पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो फाइनेंशियल बेस जो एक्सपैंड कर जाती है। तो ये तो एक विशियस साइकिल है। गवर्नमेंट कुछ कर रही है, जब आप मिलते हैं लोगों से कुछ काम कर रही है। दो इसके इलाज हैं, अपनी बोरिंग कम करें और अपनी जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं उनको बढ़ाएं। इन दो पे कोई काम कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, इनके पास शॉर्ट टर्म में तो कोई सोल्यूशन नहीं है। पहले सवाल का जवाब ये है कि हुकूमत का जो हदफ है इस साल के बजट खसारे का वो 6,900 अरब रुपये है, और इसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हदफ को मिस करेंगे बाय 1,300 अरब रुपया। ठीक है, तो आप देख लेंगे इन्होंने बेचारों ने क्या करना है। जो इनका अपना हदफ हो 3 माह बाद वो आउट हो रहा है कोई 1,300 अरब रुपए से सिर्फ डेट सर्विसिंग में। और जहां तक आपके महसूलात की बात है, अभी तक मेरा ख्याल है कि जितना भी आप शोर सुन रहे हैं कि हम चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं और मिलिट्री इलेक्शन आपको नजर आ रही है, तो इतना मिसमैच है। अच्छा, एक खबर दें फिर आपको हम छोड़ देंगे। ये मुझे खबर दें, ये जो एक बात चली हुई है कि इनको IMF की तरफ से भी ये आ रहा है कि एक तो 50,000 रुपये वाले पे भी टैक्स लगाएं और सैलरी जो तनख्वाहदार है जिसकी 5 लाख इनकम है उसके ऊपर भी 35% टैक्स लगाएं। क्या ये होने लगा? नहीं, ये IMF की तरफ से नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया, रिकमेंडेशन में दी है। अभी तक ये तब तक नहीं हो सकता जब तक किसी पॉलिसी लोन का इसको हिस्सा नहीं बनाते। अभी तो फर्स्ट स्टेज में उन्होंने इसको एक रिकमेंडेशन दी है कि आपकी जो सालाना एग्जम्पशन लिमिट है उसको नीचे करें, जिसका मतलब कि महाना अगर 50,000 की सैलरी अभी उस पर टैक्स नहीं है तो उस पर टैक्स लगाए। दूसरी बात, 5 लाख और 1 रुपया अगर आपकी आमदन है तो आपके ऊपर वैसे ही 35% पहले ही लगा हुआ है, जो कि मई या जून इस साल में 10 लाख के ऊपर आपको 35% रेट लगता था। वो पहले ही आपने 10 लाख से कम करके 5 लाख कर दिया। अब ये कह रहे हैं उसको और नीचे कम करें। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये जो सैलरीड क्लास है इसको आप थोड़ा बहुत स्टैंड ले। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो डॉक्टर साहब हैं उनके एडवाइज़र कमर साहब, वो टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं है। सही बात है? नहीं, बात तो एक दोनों दूसरे से करते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। अब लेकिन वो बात किस किस्म की होती है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री में उसी वक्त आते हैं जब कोई ऐसी कोई स्टैट्यूटरी मीटिंग हो, जैसे आपकी ECC है, कोई और काबीना की कमेटी की मीटिंग है जिसके वो मेंबर है। अदरवाइज उनकी जो रूटीन की डे टू डे अफेयर्स हैं उसमें डॉक्टर वकार साहब की कोई सेज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम शहबाज। प्रोफेसर जैदी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ बिकॉज ये दोनों तो सिविलियन को रिप्रेजेंट करते रहे ना सेटअप्स को, मुजम्मिल PTI के साथ, बिलाल PMLN के साथ। मैं 2-3 ज़रा चीज़ें नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों हम एक अलार्मिंग सिचुएशन में हैं। आज जो मैंने शुरू में एक आर्टिकल का जिक्र किया, वो सैयद सलीम रज़ा साहब ने, सुल्तान अली खाना और ज़फ़र मसूद, इन तीनों ने आर्टिकल लिखा है। उसमें एक बड़ी अलार्मिंग उन्होंने एक चीज़ बताई है कि जो कैश एंड सर्कुलेशन है, जो पैसा मार्केट में इस वक्त है, वो $32 बिलियन के बराबर है, यानी कि 9.2 खरब
रुपया पाकिस्तान का जो है ये कुछ 30% है टोटल कैश सप्लाई का और जीडीपी का 11%, जबकि हमारी तरह की इकॉनमी में ये मैक्सिमम 5% से ज़्यादा नहीं होता जीडीपी का और 6 से 7% हो जाता है लाइक कैश सप्लाई का, हमारे यहाँ पे हो रहा है। और ये सारा ऑफ द बुक्स है, दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है, हम उल्टी तरफ जा रहे हैं। और ये पैसे ज़्यादा रियल स्टेट के अंदर, ये दूसरी चीज़ों में, गोल्ड बाइंग में, डॉलर बाइंग में सारी, और ये एक बड़ा ही सीरियस किस्म का क्राइसिस है जो एक पैरेलल इकॉनमी का है। और वो कहते हैं इसमें काफ़ी अवामिल उन्होंने हाईलाइट किए हुए, लेकिन वी हैव अ सीरियस इशू ओवर हेयर। फिर दूसरा जो मेन आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, लोगों को समझाइए कि हमने जब ये सारा पैटर्न देखा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी देखी, फिगर्स भी देखे, तो दो चीज़ें क्लियर हैं। सबसे ज़्यादा उधार हुकूमत पाकिस्तान उठा रही है। फिर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसको उधार उतारने के लिए और उधार लेना पड़ता है, फिर बैंकों से ही लेना है, बैंकों को वो नोट छाप के देता है स्टेट बैंक, उन्हीं से फिर हुकूमत पाकिस्तान लेती है। तो अगर तो क्रेडिट, इन्फ्लेशन, महंगाई कम होनी थी कि क्रेडिट को रिड्यूस करें, तो क्रेडिट तो रिड्यूस नहीं हो रहा। वो हुकूमत पाकिस्तानी सबसे बड़ा, उसके ख़र्चे भी कम नहीं हो रहे, पैसे भी वो ले जा रही है। और फिर जब वो फाइनेंशियल बेस फैलती है, जब आप और नोट छाप के बैंकों को देते हैं, तो वो एक दूसरे को इफेक्ट ख़त्म कर जाते हैं। नज़र ये आ रहा है कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान अपना ख़र्चा कम नहीं करेगी और दूसरा नई रिसोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज़ नहीं लाएंगे, तब तक ये मसला, ये विशियस साइकिल चलेगा। डॉक्टर साहब ये बताएं, जब आपका इतना ज़्यादा कैश फ्लो, लिक्विड कैश मार्केट में फिर रहा है, तो ये टेरर फाइनेंसिंग में भी तो इस्तेमाल होता है ना, तो इसमें तो फिर इन्वॉल्व तो होंगे सारे लोग, तो फिर आपको कैसे हम फिर डिवोर्स कर सकते हैं चीज़ों को रियलिटी से? नहीं, देखें, जहाँ तक मनी इन कैश और सर्कुलेशन है, हम हमेशा से कैश इकॉनमी रहे हैं। अब उसकी मकदार बढ़ गई है। हमारी इकॉनमी बहुत एक्सपैंड हुई है, हुकूमत के पास पैसे नहीं आए, हमारा जीडीपी नहीं बढ़ा क्योंकि मोस्ट ऑफ इट जो है वो अंडर द नेट है, लोगों के पास पैसे हैं। ये सारे जो स्पेकुलेशन हुई थी 334 रुपये डॉलर की, तो वो कहाँ से हुई थी? सिर्फ अफगानिस्तान उसमें मुलव्विज़ नहीं था, पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग थे। ये सारा आप कहीं पर भी मार्केट में चले जाए, कैश काफ़ी है, तो ये कैश बड़ा है, लेकिन वो फाइनेंसिंग उसकी क्या होती है वो अलग बात है। मुज़म्मिल, आप सारी बातें सुन रहे हैं क्या? बल्कि लास्ट गवर्नमेंट तो बिलाल साहब की थी, ज़रा इनसे शुरू कर लेते हैं। बिलाल साहब ये बताएं, कोई तरीका है गवर्नमेंट एक्सपेंस का? बिकॉज जो 16 महीने आप लोगों की गवर्नमेंट रही है उसमें तो माशाल्लाह 1.25 करोड़ और आदमी नीचे आ गया, सतह गुर्बत से नीचे, और इन्फ्लेशन एट द हाईएस्ट, हर चीज़, ऑल बैड इंडिकेटर्स। लेकिन मुझे अभी, मैं पॉलिटिकल लाइंस पे नहीं जाना चाह रहा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो सकता है कि नहीं? मेरी बात हो रही थी गवर्नमेंट के लोगों से, उन्होंने कहा कि जी अगर फेडरल गवर्नमेंट उन्हीं मामलों से अपने आप को अलहदा कर ले जो सूबाई मामला बन चुके हैं 18th अमेंडमेंट के बाद, तो साल का 1 खरब तो यहीं से बचता है। बाकी चीज़ें ऑब्वियस हैं। है कोई तरीका? बिकॉज जब तक गवर्नमेंट एक्सपेंस और बोरिंग कम नहीं होगी, उल्टे हो जाए सीधे हो जाए, मसला तो हल नहीं होगा।